नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। फरीदाबाद शहर की अगर समस्याओं की बात करें तो इस शहर में इतनी समस्याएं हैं जिनका क्या कहना। पर इनमें कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनमें अगर जल्द सुधार ना किया गया तो शहर को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, या कहें कि भुगत भी रहा है। हम बात कर रहे हैं शहर में सैकड़ों की तादाद में चल रहे अवैध ओयों की। शहर की इस गंभीर समस्या को लेकर हमने बात की शहर के जिम्मेदार लोगों से और जानी उनकी राय। आइए जानते हैं मजदूर मोर्चा की इस खास रिपोर्ट में क्या है उनका कहना और किसे मानते हैं वह इस समस्या का जिम्मेदार। फरीदाबाद शहर में क्राइम किस कदर बढ़ रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। उस पर ओयो जलती आग में घी का काम कर रहा है। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटी होती है। रेप, मर्डर, आत्महत्या जैसी घटनाएं इन ओयो में होना बहुत आम बात हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि शहर में कितने ओयो हैं इसका प्रशासन के पास भी कोई सही आंकड़ा नहीं है। इससे नगर निगम अधिकारियों का भ्रष्टाचार तो साफ नज़र आता ही है, और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इनकी भी इसमें रजामंदी है। फरीदाबाद में जगह जगह रिहायशी एरिया के अंदर नगर निगम हुड्डा की मिलीभगत से अवैध ओयो चल रहे हैं, जिसमें अवैध तरह की गतिविधियां आमतौर पर सुनने में भी आ रही है और नज़र भी आती है। जिला पुलिस ने तो बिल्कुल इन आंखें बंद कर रखी है। जैसे जिले के सभी थानों के अंतर्गत आने वाले ओयो की गतिविधियों को चेक करना चाहिए। जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। यानी कि शहर में दोबारा से एक बीट सिस्टम लागू करना चाहिए, जिससे कि बीट इंचार्ज की जिम्मेदारी शुरू हो सके। इस समय शहर की बहुत विकट स्थिति है। शहर दुर्दशा की ओर है, विनाश की ओर है। आपने जो कहा, ये संस्कार से विहीन जो हमारी जो पद्धति चल रही है, जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर है, जिसमें संस्कारों का विनाश किया जा रहा है, एक स्वतंत्रता के नाम पर ये खेल जो खेला जा रहा है, विशेष करके आपका ओयो का, तो इसके अंदर में समाज के अंदर में बहुत ज़्यादा विषमता फैल रही है, दूषित वातावरण बन रहा है, और जो युवा पीढ़ी है वो विनाश की ओर जा रही है। उसका मात्र कारण ये है कि न तो उनको संस्कार मिल रहे हैं, न उनको माता पिता के संस्कार मिल रहे हैं, न उनको साधु संतों का जो संस्कार मिलता है, चाहे वो किसी माध्यम से भी, वो इस ओर न जाकर के पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा चल रहे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी इनको देख करके बिगड़ती जा रही है। कुछ हमारा प्रशासन वो भी इस पर विशेष करके ध्यान नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार की परम जो सीमा है उसको लांघते हुए भ्रष्टाचार चल रहा है। ये जब तक नहीं जागेंगे तब तक प्रशासन नहीं जागे। प्रशासन के अंतर्गत ये तीनों विभाग आ जाते हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे पुलिस का विभाग है, चाहे प्रशासन के अंदर में नगर निगम है। कोई भी इसके ऊपर कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। अभी कई दुर्घटनाएं, कई केस ऐसे सुनने को मिलते हैं हमारे पास, तो मन घबरा जाता है कि आज कहाँ पर ये कैसी स्थिति जा रही है। तो मैं फिर तो यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। यदि अपनी स्वच्छ नीति से, एकदम ईमानदारी की नीति से ये इस कार्य को करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सुधार हो जाए। 2018 से जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं ओयो को बंद कराने के लिए। हमने जो है आज तक जो है मतलब सभी महकमे में कार्रवाई की है। सीएम विंडो पे हमने लगाई है, एडमिनिस्ट्रेटर से हम मिले हैं, स्टेट अफसर से हम मिले हैं, पुलिस कमिश्नर से हम मिले हैं। मतलब जो कि अखबारों में हमने जो है फ़ोटो खींच के जो है उनकी अखबारों में भी दी है। सारे अखबारों में भी कई बार न्यूज़ आई है, बार बार आते हैं, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीछे हुड्डा ऑफिस में जो है 4-5 महीने पहले सीएम विंडो कंप्लेंट पे मेरे को बुलाया गया था और मेरे से पूछा गया था कि आपकी मतलब क्या है, आप सहमत हो? मैंने कहा मैं तुम्हारी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। तो लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप संतुष्ट नहीं हो तो हम एक बार जो है आपके साथ मिलके पूरे सेक्टर की दोबारा से जितने अवैध गेस्ट हाउस ओयो जितने चल रहे हैं उसकी दोबारा से हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे और उसके बाद जो है इन पर फिर कार्रवाई करेंगे। आज तक भी जो है किसी हुड्डा के कर्मचारी ने ना आने की कोशिश की, ना मेरे से कांटेक्ट किया, और इतने वर्षों से हम लगे हुए हैं, आज तक जो है एक भी ओयो बंद नहीं हुआ। और सब में धड़ल्ले से जो है उल्टे सीधे काम होते हैं और दिन भर जो है यहाँ लाइन लगी रहती है, और जिससे जो है सेक्टरवासी जो हैं सभी परेशान हैं। जवान लड़के लड़कियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस पर जो है तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए और ये बंद होने चाहिए। कई वर्षों से ये यहाँ पे चल रहे हैं और पूरा सेक्टर जो है इनसे परेशान है। और ये जो भी जितने चल रहे हैं
ये जो है 2 डिपार्टमेंट हैं जिनसे ये चलते हैं जो है। ये जितने भी अवैध गेस्ट हाउस चल रहे हैं, जितने भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ये अवैध गेस्ट हाउस जो है वो मिली भगत से चल रहे हैं। इसके बारे में हम पहले भी जो है कह चुके हैं, लिख के दे चुके हैं। इसमें हुड्डा डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इन दोनों का रोल है। ये दोनों डिपार्टमेंट जब तक सक्रिय नहीं होंगे ये बंद नहीं होंगे। सीधा सीधा कहना है कि चाहे बात हुड्डा डिपार्टमेंट की हो या नगर निगम की हो, और दूसरा सुरक्षा विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग, ये कहीं ना कहीं इस मिली भगत में मिले हुए हैं, जिसके चलते जो धांधलेबाजी है पूरी खुले रूप में चल रही है। ये इसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिले हैं, उन्होंने कहा भी एक बार आप जो है इसके बारे में जो है पुलिस कमिश्नर से भी मिलो जाके। तो हम तुरंत 2 दिन बाद जो है मैं पुलिस कमिश्नर से मिला और रिटर्न में भी दे के आया वहाँ पे जो है तो वो ये कहते हैं कि ये काम जो है हुड्डा डिपार्टमेंट का है। अगर हुड्डा डिपार्टमेंट कार्रवाई करे और हमारे से फोर्स मांगे तो हम फोर्स दे सकते हैं, परंतु ये कार्रवाई जो है सारी जो है हुड्डा डिपार्टमेंट द्वारा की जानी है। वही इनको जो है नोटिस देंगे और जो भी धारा है उनमें 2-3 नोटिस देके इनको बंद कराया जा सकता है। हुड्डा डिपार्टमेंट को पावर है, हुड्डा डिपार्टमेंट इनको सील कर सकता है, परंतु हुड्डा डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जेई वगैरह आते हैं, उनकी सबकी मिली भगत है, वो घूम फिर के मतलब चले जाते हैं। और हमारे पास अखबारों की कटिंग भी है, उसमें लिखा है कि हमने जो है इनको जो है फलाना नोटिस दे दिया, जो है ये दे दिया है, वो दे दिया है। जो सारे सबूत हैं, अखबारों की कटिंग है हमारे पास, सारी चिट्ठियाँ हैं और पूरी फाइल हमारी भर चुकी है ये कार्रवाई करते करते। आपने कहा कि आप पुलिस कमिश्नर तक मिले हैं, तो जब पुलिस कमिश्नर ने यह जवाब दिया कि हुड्डा इस मामले में जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या पुलिस की इस मामले में जिम्मेदारी नहीं बनती जब इन होटलों में नाबालिग बच्चे पकड़े जाते हैं, कई बार कई खुदकुशी पकड़े करते हुए पाए जाते हैं या दूसरे कामों में पाए जाते हैं, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती कि ऐसे मामलों की धरपकड़ करे? दोनों डिपार्टमेंट मिलकर कार्रवाई करें तो ये बंद होंगे। दोनों डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी है इसमें। जो जब तक दोनों डिपार्टमेंट सक्रिय नहीं होंगे ये बंद नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की हाथ में ये खेल खेल रहे हैं, जो वो दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डाल देते हैं, वो उस पे डाल देता है, वो उस पे डाल देता है। और ये सारा जो गोरख धंधा जो चल रहा है ये सब मिली भगत से चल रहा है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट्स? कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मैं शेखर दास शहर की महत्वपूर्ण खबरों और जानकारी के साथ आपके साथ फिर रूबरू रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।